पदाधिकारी हम लोगों की तरफ से उपस्थित हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर उपेंद्र सर से आग्रह है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सब अवगत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारी, सीनेट के सदस्य रंजन जी, सौरभ जी, अमित जी, सुभाष चंद्र बोस जी की देन है कि आज हम लोग आज़ाद रूप से रह रहे हैं। इनकी बलिदान को हम सब भुला नहीं सकै छी। इनकर योगदान एतेक अछि जे अपन परिवार, घर दुआर सब छोड़ के भारत के लेल जे संकल्प लेलन, वही संकल्प पूरा क के अपन अंतिम कुर्बानी दऽ देला। आइ हम सब आज़ादी होकर रह रहल छियै। पूरे समाज के लोग, पूरे देशवासी के लोग एहि अवसर पर हम प्रत्येक साल जयंती मना रहे हैं बलिदान दिवस के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उन सबों के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के प्रांत सह शोध प्रमुख डॉक्टर रंजन यादव जी से आग्रह है कि वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबों के बीच अपनी बात को रखें। सबसे पहले भारतीय आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में हम लोग कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उसके जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जैसा कि हम सबों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी सिविल सेवा की परीक्षा भी पास किए थे और टॉप किए थे, और उतने उच्च सेवा में रहते हुए भी इन्होंने भारतीय आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। तो उनका आज 128वीं जयंती है। हम सभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः उन्हें शत शत नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र जी का एक वाक्य था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी के निमित्त इनका जो बनाया हुआ संस्था था वो हमारे देश हित में काम करती थी। अब इसी कड़ी में हम सबों के बीच उपस्थित हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर भैया से आग्रह है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सबों के अपनी बातों को रखें। सबसे पहले मैं भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर नमन करता हूँ। भारत की आज़ादी के लिए उनका जो योगदान है वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा और इनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि सिर्फ आज़ादी के लड़ाई में शामिल नहीं थे, बल्कि पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छे थे और टॉप ग्रेड की जो परीक्षा है उसे भी उन्होंने पास किया था। और भारत माँ की आज़ादी के लिए और अपने देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और वीरता की जो पराकाष्ठा हो सकती है वहाँ तक उन्होंने संघर्ष किया। और आप सभी जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी और विदेशों में जाकर भी वहाँ पर भी लोगों को संगठित करके देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया था। और भारत घोषित तौर पर 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके कुछ वर्ष पहले ही इन्होंने देश को आज़ाद घोषित कर दिया था। और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से कई देशों ने उसको मान्यता भी दे दी थी, कई अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी उसे मान्यता भी दे दी थी। अगर ये आज़ादी की लड़ाई में और ज़्यादा सक्रिय रहते और आज़ादी के बाद अगर कुछ दिनों तक और सक्रिय रहते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती निश्चित रूप से। और आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के दिनों में सुभाष बाबू का हमारे महात्मा गांधी जी के साथ और कई अन्य नेताओं के साथ कई मतभेद भी रहे हैं, लेकिन ये तमाम मतभेद जो थे वो वैचारिक मतभेद थे।
ये कभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से उसे मतभेद नहीं मानते थे। व्यक्तिगत रूप से ये गांधी जी का भी और सबों का आदर करते थे। आज हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही, सुभाष बाबू ने ही अपने आज़ाद हिंद फौज के रेडियो से संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, जबकि उनके साथ इनका वैचारिक मतभेद था। जो आज़ादी का तरीका था, गांधी जी अहिंसक लड़ाई चाहते थे, लेकिन सुभाष बाबू का यह मानना था कि अंग्रेज़ों को अगर सबक सिखाना है हमको, तो हमको संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इनकी जो वीरता है, इसकी प्रशंसा गांधी जी भी करते थे और उस समय के सभी नेता करते थे। लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि पता नहीं किन कारणों से ये और समय हमारे बीच से अदृश्य हो गए। अब क्या कारण रहा है उसके विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज भी यह ज़रूरत है कि हमको उस कारण को खोज करके हमको जानना चाहिए, क्योंकि इनके नहीं रहने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो मैं भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब से हमारी ये वर्तमान सरकार आई है, तब से उन्होंने सुभाष जी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है। कई जगहों पर स्मारक वगैरह बनाए गए हैं और इनके परिवारजनों को भी काफ़ी सम्मान दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनके जो अदृश्य होने में, मृत्यु नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भी विवादित है, इनके अदृश्य होने के संबंध में जो एक गुत्थी है, उसको भी सुलझाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करे, क्योंकि आम जनता आज भी सुभाष बाबू के प्रति ज़्यादा आकर्षित है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है हम ये जानें कि हमारे इस वीर सपूत के साथ क्या हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इनको याद किया। आगे भी हम लोग तमाम महापुरुषों को, जिन्होंने भी देश की आज़ादी में संघर्ष किया है, उससे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जाति, धर्म और परिवारवाद से ऊपर उठ करके उसे हम लोग याद करते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के क्यों नहीं हो। देश फर्स्ट जिसके लिए भी रहा है, जिन्होंने भी देश के लिए योगदान दिया है, विद्यार्थी परिषद सबों का सम्मान करती है और सबों को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हम लोग को आप ही के माध्यम से पता चला कि जो सुभाष चंद्र बोस ही उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिए थे, महात्मा गांधी जी को। अब इसी कड़ी में हम सबों के बीच उपस्थित है हम सबों के गार्जियन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख डॉक्टर ललन प्रसाद अदरी सर से आग्रह है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सबों को मार्गदर्शन करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और बचपन से ही मेधावी व्यक्ति थे। इनके मन में एक जुनून था कि हमारी जो भारत और अंग्रेज़ों का राज है वह कैसे खत्म हो, और इस हेतु अपनी योग्यता के बल पर उस जमाने का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा ICS कंप्लीट किए। लेकिन मन में विचार आया कि अंग्रेज़ों की गुलामी करने से बेहतर है कि राष्ट्र की सेवा की जाए, और उन्होंने ICS के जैसे पद से त्यागपत्र देकर और राष्ट्र सेवा में जुट गए। कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष ने ठीक ही कहा कि महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद, लेकिन उनका आदर सम्मान करते थे। सूरत कांग्रेस में इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया वोट के बल पर, लेकिन महात्मा गांधी और इनके विरोध में पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। बस उनके इस शब्द से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक अपना स्वतंत्र फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। लेकिन राष्ट्रवादी सोच से कभी अलग नहीं हुए और अंत तक भारत में जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उसके इतर इन्होंने विदेश में जाके जापान से मदद की अपेक्षा की, जर्मनी से हिटलर से मदद की अपेक्षा की और विदेशों से मदद लेके और अंग्रेज़ों को परास्त करने की नीति के तहत रंगून में, जो वर्तमान में म्यांमार है, वहाँ आकाशवाणी रेडियो स्टेशन की स्थापना करके और वहीं से अपना भाषण और सब संदेश देते थे कि हमें ये करना है। और नागालैंड की सीमा तक आज़ाद हिंद फौज की सेना आ गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाए। और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी से हम कम नहीं आंक सकते हैं। इनका जीवन
राष्ट्र के प्रति समर्पित था और इनकी मृत्यु आज भी वास्तव में रहस्यमयी बनी हुई है। आज से 5-6 वर्ष पूर्व तक रहस्य था कि अयोध्या में एक संत रहते थे जो सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में थे। लोग कहते थे, पेपर में, मैगजीन में सब चीज़ आया कि सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति है जो अयोध्या में संत के रूप में रह रहे हैं। तो आज भी उस पर कई कमीशन, खोसला कमीशन बना और कमीशन बना, शाहनवाज कमीशन बना, लेकिन आज तक उनके मृत्यु की गुत्थी सुलझी नहीं है। और आज भी हम लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जाए। आज उनके जन्म 128वें जन्म दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रति वर्ष हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं और उन्हें हम सादर नमन करते हैं। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। यह उनका बहुत प्रमुख नारा था कि अंग्रेज को दुरुस्त करने के लिए आह्वान करते थे युवकों की, दिल्ली चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इस कड़ाके की ठंड में भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सुभाष चंद्र बोस जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ घोषणा किया। भारत माता के जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत माता की जय।